नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के नंदा नगर क्षेत्र स्थित 3 पुलिया तिराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ की आदमकद प्रतिमा का रविवार को भव्य समारोह के साथ अनावरण किया गया। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य गणमान्य लोग ने रिमोट कंट्रोल से राजमाता जिजाऊ प्रतिमा का अनावरण किया। दरअसल सर्व मराठी भाषा संघ अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद द्वारा मां जिजाऊ की प्रतिमा अनावरण समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, जो रविवार को पूरी हुई। गौरतलब है कि इंदौर से 135 लोगों का दल स्वाति काशिद के नेतृत्व में माता जिजाऊ के जन्म स्थान सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र गया था और वहां की पवित्र मिट्टी को एक कलश में भरकर मशाल लिए पैदल इंदौर आए थे। इस यात्रा को स्वराज स्वाभिमान यात्रा नाम दिया गया था। करीब 400 किलोमीटर का सफर 17वें दिन इंदौर पहुंचा। इंदौर आगमन पर दल का जोरदार स्वागत कर अगवानी की गई। वहीं 29 जनवरी रविवार रात को भव्य समारोह में हजारों की संख्या की मौजूदगी में राजमाता जिजाऊ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान शिवाजी राव महाराज के वंशज संभाजी भोसले ने कहा कि आज माता चाहती है कि उन्हें शिवाजी महाराज जैसी संतान हो, लेकिन माताओं को जीजा माता बनना होगा। शिवाजी को संस्कार उनकी मां से मिले, इसलिए वे योद्धा कहलाए। प्रतिमा समारोह में उत्तम स्वामी महाराज, अन्ना महाराज, विक्रम सिंह बवार, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश का इतिहास लिखने वालों ने कंजूसी की। जिजाऊ माता शिवाजी महाराज सहित अन्य योद्धाओं ने हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने में योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि भारत का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा। उन सब लोगों को सम्मान देना होगा जो देश पर न्यौछावर हुए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौती भरा है। आज शिक्षा तो प्राप्त करना आसान है, लेकिन अच्छे संस्कार सिर्फ मां ही दे सकती है। आपको बता दें कि इंदौर के 3 पुलिया चौराहे कार्यक्रम में मूर्ति बनाने वाले प्रभात चौराहे को बनवाने वाले पूर्व पार्षद चंदू शिंदे और अजय मलमकर का भी सम्मान किया गया। जय शिवाजी। बाहर से अपने साथ मेहमान है, उनको पता तो लगना चाहिए कि इंदौर के लोगों में जोश कितना है। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम पूज्यपात महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी, जरा तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में परम पूज्यपात अन्ना महाराज जी हैं, उनका आप तालियां बजाकर स्वागत करें। अभी अभी जिनका बहुत ही ओजस्वी भाषण सुना आपने, शिवाजी महाराज के वंशज युवराज संभाजी राजे छत्रपति जी का महाराज का भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में देवास के महाराजा विक्रम सिंह जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। परम पूज्यपात तराणेकर जी महाराज, आपको मैं प्रणाम करता हूं, उनके लिए भी तालियां बजाएं। जरा सभी संतों के लिए, परम पूज्यपात राम गोपाल जी महाराज, सभी जरा दोनों हाथ ऊपर करके पहले संतों के लिए, फिर हाथ नीचे करें। अब सब नेताओं के लिए, रमेश मेंदोला जी के लिए, आकाश जी के लिए, सबके लिए, मिलिंद जी के लिए, यादव जी के लिए, सबके लिए, करण सिंह पवार जी हमारे धार नरेश भी बैठे हुए हैं, सबके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं आज यहाँ रहने वाला नहीं था, मेरा कार्यक्रम था बाहर। युवराज ने कहा कि क्योंकि पहले इन्होंने मुझे 12 तारीख लिखाई थी, बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया, मेरे अपने कार्यक्रम बन गए थे, पर मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा। मैंने कार्यक्रम परिवर्तित किया, पर ये तो सोचा था कि कार्यक्रम अच्छा होगा, पर इतना भव्य होगा, इतना विशाल होगा, इतना श्रद्धा वाला होगा, इतना ऊर्जा वाला होगा, मुझे विश्वास नहीं था। युवराज, तुमको बधाई देता हूँ मैं, तुमको बधाई दी को स्वाति को बधाई दूँ। ये बताओ स्वाति ने भी लपक के यात्रा की है। मैं देखने गया था बुरहानपुर में कि 2-4-5 किलो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ स्वाति का। पर मैं चाहता हूँ कि स्वाति के नेतृत्व में जिन महिलाओं ने ये यात्रा करना बड़ी बात नहीं है, पर यात्रा के माध्यम से संदेश देना बड़ी बात है। जिस महान देवी के लिए उन्होंने यात्रा की है, वो निश्चित रूप से लोग धार्मिक यात्रा तो करते रहते हैं, पर उस महान देवी के लिए जो उन्होंने यात्रा की है, एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया। एक बार फिर से उन सब यात्रियों के लिए जरा ताली बजाकर उनका स्वागत करें। देखिए, भारत का इतिहास इतिहासकारों ने लिखा बड़ा कंजूसी से। मतलब
ऐसा इतिहास लिखा है कि इसको एक बार फिर से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज, जीजाऊ माता, इनका इस हिंदू साम्राज्य के लिए जो योगदान है, उतना इनको इतिहास के पन्नों में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को अनेक बार कहा कि भारत के इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। उन सब लोगों को एक बार फिर से उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाया। मुझे बहुत गर्व है कि शिवाजी महाराज जैसे योद्धा, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध दुनिया को दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब है कि मुट्ठी भर सैनिक और हजारों लोगों को मारना, तो एक युद्ध की रणनीति। आपको पता है इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, पर वह लगभग 35 इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में, और सबकी छाती पे मूंग दलता है, किसी से डरता नहीं है। उसका युद्ध का आधार है शिवाजी महाराज का गुरिल्ला युद्ध। जब उनके राष्ट्रपति आए कांग्रेस के जमाने में, तो वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पे प्रणाम करने गए, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पे, समाधि पे प्रणाम करने गए, वो इंदिरा गांधी जी की समाधि पे भी प्रणाम करने गए। तब उन्होंने पूछा कि शिवाजी महाराज की यहाँ पर समाधि या प्रतिमा नहीं है क्या? इजराइल का राष्ट्रपति यहाँ आकर शिवाजी महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, क्योंकि इजराइल का युद्ध करने का तरीका शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके ही उन्होंने बनाया। और इसलिए इन सब वीरों को इतिहास में जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला, और अब समय आ गया है तो उनको उतना सम्मान मिले। मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ की महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने जीजाऊ माँ की यहाँ पर प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया। राजा विक्रमादित्य जी ने बहुत सही बात कही कि प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होता। उनसे हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं उनके जीवन से। मेरे को बैठे बैठे ही ख्याल आया, वैसे मैं इस पे, क्योंकि यहाँ पर छत्रपति संभाजीराव जी बैठे हुए, उनके सामने तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं शिवाजी महाराज की और जीजाऊ माता की लिए 1 घंटा बोल सकता हूँ की भूमि है। पर यहाँ पर ऐसे लोग पैदा हो गए जो कहते हैं रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साहस देखिए आप, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, रामायण पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, राम जी का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज भी इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस देश की नमक खाते हैं, इस देश की हवा खाते हैं, पर देश के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है उन लोगों के बीच। और इसलिए हम सबको संगठित होकर, देखिए हमारी जो हिंदू साम्राज्य था ना, वो ईरान तक था। ये ईरान वगैरह सब भारत भूमि का हिस्सा हुआ करता था। धीरे 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 छोटा हो गया भारत। अब इसको फिर से बढ़ाना, और ये सही समय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सारी दुनिया की आशा की किरण है, भारत की नहीं, सारी दुनिया की आशा की किरण है। उनके नेतृत्व में हम यदि भारत को शक्तिशाली बनकर फिर एक बार विश्व गुरु नहीं बना सके, तो आने वाला समय हमको कभी माफ नहीं करेगा। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम महाराणा प्रताप को पढ़ें, हम शिवाजी को पढ़ें, हमारे बच्चों में वो संस्कार डालें। देखिए जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी भी नहीं होते। जीजाबाई ने संस्कार दिए, पर आज की माताओं को थोड़ा समय कम मिलता है, क्योंकि टीवी भी देखना पड़ता है, सीरियल भी देखना पड़ता है, तो इसलिए बच्चों में कैसे संस्कार दें, फुर्सत नहीं मिलती है। मैं सब मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चा की जो मूर्ति बनाई है वो बनाई है शायद उसने प्रभात राय, जरा मंच पर आ जाए जल्दी से, स्वामी जी से आशीर्वाद ले लो। और मैं नाम लेना भूल गया, ये प्रभात राय बहुत बड़ा कलाकार है और इसको दूसरा जीवन मिला है। बीच में इतना बीमार हो गया था ये
जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, पर इसने इतनी मूर्ति भगवान की बनाई कि उनके आशीर्वाद से ही ये हम लोगों के बीच में। प्रभात राय, जरा एक माला पहनाकर महाराज जी जरा इसका स्वागत करें। मैं चाहता हूँ यार कि चंदू शिंदे जी, अजय मलमकर जी, अजय ठाकुर, चंदू आप भी आए मंच पे। चंदू शिंदे जी आप भी आओ। पार्षद नहीं है पर उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पर खड़े रह के पिछले 25 दिन से 3-4 बार तो मैंने देख लिया इसको, इसका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है पर यहाँ पर खड़े रह के इसने काम कराया। अजय ठाकुर जी, ये ग्वालियर का है साहब, ये समझ लीजिए कि खड़ा है तो आपके आशीर्वाद से खड़ा है। और इसने भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई ना, डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल बोल दिया था कि आप घंटे गिनो, बस सच कह रहा हूँ मैं कि घंटे गिनो आपकी कितने घंटे ये और जिंदा रहेगा। पर ये ईश्वर की कृपा से देखिए, नहीं हमारे आशीर्वाद से नहीं, आपने खूब भगवान की मूर्तियाँ बनाई हैं और भगवान ने आपकी मूर्ति को बचा लिया। बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपने घर पे कोई भी बहू कि इस क्षेत्र में कोई भी बहू किसी के घर में आए तो वो आके जीजा माँ के चरणों में प्रणाम करके बोले कि जैसे आपने शिवाजी महाराज को तैयार किया ऐसे मुझे भी ऐसा पुत्र दे जिससे कि आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकें। ये तो देखिए राम, भगवान राम की भूमि है। इस निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर से अपने बच्चों में संस्कार डालें। आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा है। मैं युवराज जी आपको, स्वाति जी आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत ही श्रद्धा वाला कार्यक्रम है। 5 बजे से लोग बैठे हुए हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं। मंच के लोग भले चले गए, रामचंद्र जी की फ्लाइट थी वो भी चले गए, हम लोगों को भी जाना है, पर आप सब लोग बैठे हुए हैं। आपके धैर्य की, आपकी श्रद्धा को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय शिवाजी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।